बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम मैथ की एक्सरसाइज नंबर 5.1 सॉल्व करेंगे। इसका क्वेश्चन हम 1 ही सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने से पहले हमें इसके कुछ पॉइंट क्लियर करने होंगे, ठीक है। फिर हमें ये आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। फिर हम ये तो क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है कि अ कम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट ऑब्टेन्ड बाय अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रूट एक्सट्रैक्शन एंड रेजिंग पावर्स। ठीक है, क्या है अ कम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल और कांस्टेंट का जो मिलाप होता है और किसके साथ, कुछ सिंबल के साथ, जैसे प्लस हो गया, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर रूट, इनके साथ जो होता है क्या होता है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। ये जैसे कि ये देखें, स्क्वायर रूट में एक्स लिखा हुआ है, -1 स्क्वायर रूट एक्स, ये क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसी तरीके से ये 1/2 एक्स क्यूब -1/3 एक्स स्क्वायर -1/5 एक्स प्लस 1/4, ये भी क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, या फिर इसको एक्सप्रेशन भी कहते हैं या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो अब हम ये सोच रहे होंगे कि अब वेरिएबल्स क्या हैं और कांस्टेंट क्या है। ठीक है, तो मैं आपको समझाती हूँ कि कांस्टेंट क्या है। कांस्टेंट क्या है, अ क्वांटिटी हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। ठीक है, मिसाल के तौर पर 2x हो गया, 3x हो गया, प्लस 9y हो गया, -1 हो गया। ठीक है, अब इसमें कांस्टेंट क्या है, ये 2 हो गया, ये कांस्टेंट है, ये 3 हो गया, ये कांस्टेंट है, 9 हो गया, ये कांस्टेंट है, और ये 1, ये क्या है, ये भी कांस्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट, और जैसे कि और मज़ीद लिख लेते हैं 5x स्क्वायर y, ठीक है, -4x स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर प्लस 8। अब इसमें कांस्टेंट क्या है, इसमें कांस्टेंट क्या है, ये 5 है कांस्टेंट, ये वाला, ये 4 हो गया, -4 ये कांस्टेंट है, प्लस 8 ये कांस्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट, जो नंबर्स होते हैं किसके साथ मल्टीप्लाई होते हैं, वेरिएबल के साथ, इसकी क्या फिक्स्ड वैल्यू होती है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। जैसे कि 5 हो गया, -4 हो गया, 8 हो गया। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो होते हैं नंबर यूज़ होते हैं, 5 हो गया किसी भी उसके साथ वेरिएबल के साथ, 4 हो गया, 8 हो गया, ये क्या है, कांस्टेंट है। अब हम करेंगे वेरिएबल्स क्या हैं, अ सिंबल और लेटर यूज टू रिप्रेजेंट सम एलिमेंट ऑफ अ नॉन एम्प्टी सेट, यानी कि अ सिंबल या लेटर जो यूज़ होता है किसी एलिमेंट के तौर पर जो कि नॉन एम्प्टी सेट के साथ, यानी कि वो सेट खाली ना हो, उसको क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। जैसे कि 3x 4y 7z 3xy, ये क्या है, इसमें क्या है, x हो गया, y हो गया, z हो गया या xy हो गया, ये क्या है, इसके वेरिएबल्स हैं। ये क्या हैं, वेरिएबल हैं जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, किसके साथ, कांस्टेंट के साथ। ठीक है, क्या है लिटरल। लिटरल क्या है, अ लेटर यूज टू रिप्रेजेंट अ कांस्टेंट और अ वेरिएबल इन एन एक्सप्रेशन इज़ नोन एज लिटरल, यानी कि वो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है किसको, कांस्टेंट को और वेरिएबल को। ठीक है, इन एक्सप्रेशन में, किसमें, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कांस्टेंट को और या फिर वेरिएबल को वो रिप्रेजेंट करता है, उसको लिटरल कहते हैं। मिसाल के तौर पर ax हो गया प्लस by हो गया प्लस c हो गया। ठीक है, और क्या है, इसमें क्या है, लिटरल कौन सा है, a हो गया, b हो गया, c हो गया, ये क्या है, लिटरल है। और x और y ये भी लिटरल ही है। ठीक है, ये x और y क्या है, वेरिएबल भी है और लिटरल भी है। ठीक है, और क्या है, a b c, ये क्या है, लिटरल है। मिसाल के तौर पर ये मैं आपको इधर करके बताती थी, a b c ये भी लिटरल है और x y ये भी लिटरल ही है। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन x और y वेरिएबल है और a b c वेरिएबल नहीं है, a b c सिर्फ लिटरल है।
ये वेरिएबल नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसकी दूसरी एग्जाम्पल भी करके देख लेते हैं। 2x माइनस 5y प्लस p। अब इसमें कौन कौन से लिटरल हैं? ये x भी लिटरल है, y भी लिटरल है, p भी लिटरल है। ठीक है, लेकिन ये 2 और 5 ये लिटरल नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, x, y एंड p ये लिटरल हैं। ठीक है स्टूडेंट, और ये 2 और 5 ये लिटरल नहीं है। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है? सेपरेट कांस्टेंट, वेरिएबल एंड लिटरल्स फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी कि हमने सेपरेट करना है कांस्टेंट को, वेरिएबल को और लिटरल्स को। ठीक है, क्या है पहला, क्या है क्वेश्चन इसका? 3x प्लस 1। इसमें कांस्टेंट क्या है? 3 है और 1 है। x क्या है? वेरिएबल है। ठीक है, मैं आपको इस तरह हम टेबल बना लेंगे इसका, उस पर हम फिर लिखेंगे। ठीक है, इसके पहले में क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डाल देंगे। और क्या है? 3 है और 1 है। ये क्या है? इसका कांस्टेंट है। और x क्या है? वेरिएबल है। ठीक है, और इसका लिटरल्स भी क्या है? x ही है। ठीक है, अब इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है? 0। तो 0 का क्या होगा? इसका कांस्टेंट भी 0 होगा, वेरिएबल भी 0 और लिटरल भी 0। ठीक है स्टूडेंट, तीसरा क्वेश्चन क्या है? 2a² प्लस 1/3b माइनस 3। अब इसमें कांस्टेंट क्या है? तो तीसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या है? 2 कांस्टेंट है, 1/3 कांस्टेंट है। ठीक है, और क्या है? a और b भी कांस्टेंट है। ठीक है, और ये -3। अब इधर हम लिख लेते हैं, 2 हो गया, 1/3 हो गया, -3 हो गया, और a और b ये सब क्या है? कांस्टेंट है। और इसमें वेरिएबल्स कोई भी नहीं है। ठीक है, x, y, z नहीं है। और क्या है? लिटरल्स, लिटरल क्या है? इसमें a और b ये क्या है? लिटरल है। ठीक है स्टूडेंट, इसका 4 क्वेश्चन क्या है? 3l माइनस 2m। अब इसमें कांस्टेंट क्या है? 3 है और 2 है और l m है। ठीक है, 2 है, 3 है, l m -2। ये क्या है? इसका कांस्टेंट है, इसका वेरिएबल नहीं है। ठीक है, वो एक्स वाई जेड से शो होता है। और क्या है? एल और एम ये क्या है? इसका लिटरल है। अब ये क्वेश्चन 5 है, a प्लस b² माइनस 2c प्लस 4। अब इसमें क्या कांस्टेंट है? 2 भी कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है और abc भी कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स है। ठीक है, जिसकी वैल्यू फिक्स हो वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। जैसे कि 2, 4 माइनस आएगा, -2, 4 और क्या है? a b c इनकी वैल्यू फिक्स है, इसलिए ये क्या है? कांस्टेंट है। और इसमें क्या है? वेरिएबल्स कोई भी नहीं है। और लिटरल्स क्या है? l, लिटरल्स है a b c। ठीक है स्टूडेंट, अब इसका छठा क्वेश्चन क्या है? px प्लस qy प्लस r। ठीक है, अब क्या है? इसमें कांस्टेंट क्या है? p है, q है, r है। ये क्या है? कांस्टेंट है, p q r ये क्या है? कांस्टेंट है। और क्या है? x और y ये क्या है? वेरिएबल है। और लिटरल्स क्या है? p q r भी है और x y भी है। ये सब क्या हैं? लिटरल्स हैं। ये सब क्या है? लिटरल्स। अब इसका 7 क्वेश्चन क्या है? -5x प्लस 9y माइनस 4। इसमें क्या है? -5 और 9 और 4 क्या है? ये क्या है?
कांस्टेंट है, ठीक है, और वेरिएबल्स क्या है, x और y है, लिटरल्स भी x और y। ठीक है स्टूडेंट, x और y जो होता है वो कांस्टेंट में नहीं होता। अब अगला क्वेश्चन क्या है, 8 क्वेश्चन है, 3 स्क्वायर p माइनस 2 स्क्वायर q। ठीक है, अब क्या है इसमें कांस्टेंट क्या है, 3 स्क्वायर भी है माइनस 2 स्क्वायर है कांस्टेंट, और क्या है p और q भी कांस्टेंट है, सिर्फ x और y z ये क्या, ये कांस्टेंट नहीं होते। ठीक है, 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर क्या है p एंड q, ये क्या है कांस्टेंट है। अब इसमें वेरिएबल्स कोई भी नहीं है, x y z की वैल्यू नहीं है, वेरिएबल कोई भी नहीं है, और लिटरल्स क्या है p और q, ये क्या है लिटरल्स हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब इसका नवा क्वेश्चन है y स्क्वायर माइनस y माइनस 1। अब इसमें कांस्टेंट क्या है, y की वैल्यू क्या है 1 है, और ये क्या है -1 है, तो ये 1 और -1 ये क्या है कांस्टेंट है। ठीक है, और इसमें वेरिएबल्स को क्या है y है, ये y वेरिएबल है, और लिटरल्स भी क्या है y है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसका नवा क्वेश्चन क्या है, 10th क्वेश्चन क्या है, √3a माइनस 9ab प्लस √5। ठीक है, अब इसमें कांस्टेंट क्या है, √3 है, 5 है, और क्या है -9 है, और a b है, ये सब क्या है, ये सभी कांस्टेंट है, इनकी फिक्स्ड वैल्यू है। ठीक है, और इसमें क्या है, ये सब कांस्टेंट है, और वेरिएबल क्या है, कोई भी नहीं है। ठीक है, x y z की वैल्यू नहीं है इसमें, और क्या है लिटरल्स क्या है a और b है, ये क्या है लिटरल है। ठीक है स्टूडेंट, अब क्वेश्चन 11 है, 7x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। अब इसमें कांस्टेंट क्या है, 7 है, 2 है, 3 है, और x है, x नहीं है सॉरी, x जो क्या है वेरिएबल है, इसलिए वो कांस्टेंट, वेरिएबल कांस्टेंट नहीं होता। ठीक है, 7 हो गया, -2 हो गया, +3 हो गया, प्लस लिखें या ना लिखें एक ही बात होती है। ये सब क्या है कांस्टेंट है, और इसमें क्या है वेरिएबल्स जो है x है, और लिटरल भी x है। वेरिएबल लिटरल हो सकता है, लेकिन लिटरल वेरिएबल नहीं हो सकता। ठीक है स्टूडेंट, अब इसका 12th क्वेश्चन है -8। इसमें क्या है कांस्टेंट, 8 कांस्टेंट है, इसमें ना तो कोई वेरिएबल है ना तो कोई लिटरल है। ठीक है, -8 क्या है कांस्टेंट है, इसमें ना कोई वेरिएबल है ना कोई लिटरल है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, और अगर आपको हमारे पढ़ाने का अंदाज़ा अच्छा लगा तो ज़रूर हमारी वीडियो को लाइक करना, और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।